परमात्मा सदाशिव का जो 7वां ज्योतिर्लिंग है वह श्री काशी विश्वनाथ। 8वें जो परमात्मा सदाशिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है उनका नाम है त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के नासिक में, नासिक क्यों नाम पड़ा? क्योंकि नासिक में रावण की बहन की नाक कटी थी। लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक नासिका काटी थी। कहा? इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया नासिक। तो महाराज जहां सुपर्णखा की नाक कटी थी, बहुत प्राचीन काल की घटना है, वहां एक संत रहते थे और महाराज जिनका नाम था गौतम ऋषि। क्या नाम था माता बहनों? आए भाई लोग न बोले, हमारी माताएं बहनें बोले। क्या नाम था? गौतम ऋषि। क्या नाम था माता बहनों? बहुत बढ़िया, हमारी माताएं बहनें नहीं बोले, भैया लोग बोले। क्या नाम था महात्मा का भाइयों? सुनो, ऐसे बोलो, गौतम ऋषि। गौतम ऋषि महाराज जो है विराजमान थे। कहा? जो स्थान इस समय महाराष्ट्र का नासिक है, वहीं रहते थे। एक बार की बात है कि वहां उर्वरा शक्ति खत्म हो गया धरती का। उर्वरा शक्ति खींच लिया धरती ने अपना। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं हुई। यदि बारिश नहीं होगी तो महाराज अन्न नहीं उपजेगा। और हमारी आपकी जो वास्तविक आवश्यकता है महाराज, मूलभूत आवश्यकता, अच्छे कपड़े ना हो, अच्छा घर ना हो, बढ़िया गाड़ी ना हो तो जीवन जिया जा सकता है, लेकिन भोजन ना हो, पानी ना हो और ऑक्सीजन ना हो तो जीवन नहीं जिया जा सकता। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि 3 चीजों पर जरूर काम कीजिए, भोजन पर, ऑक्सीजन पर और पानी पर। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ ज्यादा समझदार पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। भोजन माने अन्न। अन्न को हम उतना महत्व देते जितना पैसा का। भैया नहीं, पैसे से अन्न की बराबरी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि आपके पास यदि अन्न ना हो तो पैसा क्या करेंगे? चबा डालेंगे। पंचतंत्र की एक कथा है, एक आदमी पैसा पैसा करता था, महादेव की शरण में गया। बाबा बाबा प्रसन्न हो, बाबा प्रसन्न भय। क्या है? वरदान मांगो। उसने कहा जो छुए वो सोना हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु। घर लौटा, अपनी दीवारों को छू लिया, पंखा छू लिया, थाली लोटा कटोरी बर्तन सब छू लिया, गैस चूल्हा सब छू लिया, बगीचे में गया, पेड़ वड़ सब छू लिया, सब सोना हो गया। दोपहर में पेट में लगी आग, घर में आया, भाग पत्नी को बोला भोजन दो। पत्नी ने भोजन दिया, जैसे भोजन को हाथ लगाए वो भी हो गया सोना। कहा पानी ही दे दो पी ले। पत्नी बोली नहीं दूंगी। क्यों? पानी छुओगे वो भी हो जाएगा सोना। तो कहने लगा क्या मैं प्यासे मरूं? तो पत्नी बोली चिंता मत करो, मुंह खोलो, पानी छोड़ दूं मैं दूर से। जैसे पति ने मुंह खोला, पत्नी ने पानी डाला, पानी की धार स्पर्श हुई, पत्नी, पानी, गिलास सब सोना। छोटी बिटिया उसको गोदी में उठाने चला, वो भी सोना हो गई। तब रोते बिलखते हुए महादेव महादेव वरदान वापस ले लो। भैया कहने को तो एक कहानी है, लेकिन इसके पीछे की प्रेरणा पर हमें गौर करना है कि अन्न का कण और संत का क्षण कभी जीवन में बर्बाद मत करना। थाली में यदि आपने जूठा छोड़ा तो बहुत बड़ा अनर्थ किया। इसलिए उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। पर मैं बहुतों को देखता हूँ ऐसे नियत छोड़ के भर लेंगे चाहे जूठे बच्चे। तो भोजन थोड़ा लीजिए, जितना खाते हैं उतना खाइए, लेकिन जूठा न छोड़ें। क्योंकि अन्न को एक तरफ तो हम देव कहते हैं, दूसरे तरफ नाली में पड़ने को छोड़ देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और ये घटना कई बार घटी है जब धरती ने अपनी उर्वरा शक्ति को छिपा लिया है, आदमी के कुकर्मों के कारण ही। इसलिए अन्न भी हमारे देव हैं, अन्न देव का सम्मान करें, थाली में जूठा न छोड़ें। यदि आपके घर में कोई छोड़ता हो तो उन्हें समझाइए, अन्न को थाली में जूठा छोड़ना अच्छी बात नहीं है। भोजन जितना करते हैं करें, उसमें कोई रोक टोक नहीं, लेकिन जूठा न छोड़ें। यदि जूठा छोड़ा तो बहुत बड़ा अपराध होगा। दूसरा है जल, पानी। पीने का पानी धरती के नीचे केवल 1% है, सब जान रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब धरती के नीचे पानी नहीं होगा पीने को। हमको आपको क्या चिंता भैया, नल लगा है, मोटर है, 1 गिलास पानी की जरूरत है, 1 बाल्टी बहाओ। और बहुत ऐसे भारत देश के प्रांत हैं जहां 3 दिन में 1 बार टैंकर आता है, तब उनको पानी मिलता है। आप सब जानते हैं वो दिन यहाँ भी आएगा, दूर नहीं है।
तो क्या करें, नहाए ना, कुल्ला न करें, कपड़ा न धोएं, करें, लेकिन आप अपने आप को गौर करिए 24 घंटे की दिनचर्या में भैया कितना पानी फोकट बर्बाद करते हो। 1 घंटा पहले जो नल से पानी निकाला था नहीं पियोगे, 6 महीना पहले जो डब्बा में पैक किया पानी बिक रहा है उसको पी लोगे, वो ठीक है, लेकिन अपने घर का 1 घंटे का पहला निकला नल का पानी बेकार लगने लगता है। इसलिए दूसरा काम जल संरक्षण, फोकट में पानी बर्बाद ना करें, बच्चों को सिखाएं। शिव महापुराण की कथा हमको इस ओर भी प्रेरित करती है, अन्न संरक्षण, जल संरक्षण और तीसरा ऑक्सीजन संरक्षण। उसके लिए मैंने कल भी निवेदन किया था, एक नियम बनाओ, आप अपना मैरिज एनिवर्सरी तो पहली बार मनाओ ना। मैरिज एनिवर्सरी हमारे लिए नहीं है, 7 फेरा लगाया 7 जन्म का बन गया, लिख गया स्टाम्प पर, फिर ये बार बार मैरिज एनिवर्सरी मनाना क्यों? ये वेस्टर्न कल्चर वाले मनाते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत लोगों का 1 साल में 3-4 विवाह हो जाता है, अस्थायी विवाह नहीं होता वहां। एक बार स्वामी विवेकानंद जी कई बार गए, लेकिन एक बार जब गए अमेरिका तो धोती पहन के गए, वहां के लड़कों ने पहली बार धोती देखी तो पीछे जो दोनों टांग के बीच से ले जाकर पहुंचते हैं पीछे, एक लड़की ने वही पकड़ लिया, अरे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। स्वामी ने कहा तो धोती खोल देगा अभी, तो उसके गले में वो क्या पहनते हैं, गले में लड़के सब शर्ट के ऊपर क्या लटकाते हैं, लंबी लंबी, हाँ पकड़ लिया स्वामी, व्हाट इज दिस, उसने कहा दिस इज फ्रंट टाई। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं तो दिस इज बैक टाई, तो हमने जो अपने गले में लटकाई वो हमने कमर में लटकाई। आगे बढ़े तो देखा एक महिला अपने पति के कब्र पे हैंड फैन चला रही है। स्वामी जी ने कहा वाह, हमारे देश में तो पत्नी अपने पति की सेवा उतने दिन तक ही करती है जितने दिन तक पति जिंदा रहे, और यहाँ देखो पति मर गया है तो भी हैंड फैन चल रहा है। वो महिला बोली नहीं बाबा, तो बोली हमारे पति जब मर रहे थे तो उनकी अंतिम इच्छा थी कि जब तक हमारी कब्र न सूखे तब तक दूसरा विवाह मत करना। तो मैं सोचती हूँ न जाने कब इनका कब्र सूखे, जल्दी बिना नहा के सुखाओ, चलो दूसरा करो। तो मेरे भाई बहन, उनको मैरिज एनिवर्सरी मनाने की आवश्यकता है जिनके विवाह का ठिकाना नहीं, 2 दिन इसके साथ 2 दिन उसके साथ। हमारे यहाँ एक बार विवाह हो गया, 7 जन्म का रिश्ता पक्का हो गया। सोशल मीडिया ने ऐसा अंधा किया है लोगों को कि बच्चे माता पिता को मैरिज एनिवर्सरी की बधाई देने लग गए। बच्चे माता पिता को बिना बताए केक बुक करवाते हैं, कटवाते हैं, फिर लबेड़ी लबेड़ा फोटो खींचना, सोशल मीडिया पे वायरल करना। अरे भैया, पहली बात तो मैरिज एनिवर्सरी मनाओ ना, मनाना है तो घी के दिए जलाओ, घर में हवन करो और वृक्ष लगाओ, पति पत्नी दोनों मिलकर के। इस तरीके से आप मनाइए। अपने शादी की तारीख याद रखिए, जब तारीख आवे बैठ करके सत्यनारायण स्वामी की कथा सुन लीजिए, हवन कर लीजिए, घी का दिया जला दीजिए, एक कहीं सड़क के किनारे या खेत हो, अपने पास जमीन हो, वृक्ष लगा दीजिए। सबसे बढ़िया मैरिज एनिवर्सरी इस प्रकार मना सकते हैं। अपने बच्चों का जन्मदिन भी इसी विधि से मनाइए। हमारे यहाँ जन्मदिन होता था तो लड्डू बंटता था, बूंदिया को जोड़ के लड्डू बनता था, और हमने काटने की परंपरा सीख ली, काट के बांटो। तो ये बात अच्छी नहीं है। अपनी परंपरा मनाना है, मैरिज एनिवर्सरी मनाना है तो ऐसे मनाओ। सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनो, घर में हवन करो, घी का दिया जलाओ, पेड़ लगाओ। और मैंने कल भी निवेदन किया था कि बिना पेड़ लगाए हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रह पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए तो पेड़ लगाना पड़ेगा। यदि साल भर में 1 पेड़ लगाओगे तो कितना बड़ा प्रकृति का उपकार होगा। तो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरी सबको प्रार्थना है कि अपने बच्चों के जन्मदिन पर घर में हवन करना शुरू करिए, घी का दिया जलाना शुरू करिए, और ये सब जो वेस्टर्न कल्चर का फूहड़ता है इससे बाहर आइए। क्योंकि जिन्होंने इस नियम को लगाया उनके यहाँ कोई संस्कार नहीं था, अब वह लोग हमारी परंपराओं का नकल करके कर रहे हैं, और हम लोग अपने आप को एडवांस बनाने के चक्कर में फोकट के कामों में फंसे हैं। तो मैं प्रार्थना कर रहा था आप सभी को, अन्न संरक्षण, जल संरक्षण, ऑक्सीजन का संरक्षण, इसके लिए 3 काम। थाली में जूठा नहीं छोड़ना, पानी को फोकट नहीं बर्बाद करना, और साल भर में कम से कम 1 बार 1 पेड़ जरूर लगाना, वृक्षारोपण अवश्य करना, तो बात बनेगी महाराज। प्रकृति माँ भी प्रसन्न रहेगी, प्रकृति संतुष्ट तो जीवन संतुलित। लेकिन प्रकृति को सबने असंतुष्ट कर दिया, बारिश हुई नहीं, उर्वरा शक्ति चली गई, सब भूखों प्यासों मरने लगे। तब जाकर के महाराज गौतम ऋषि ने वरुण देव की प्रार्थना की।
ओम जलबिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। अखंड साधना की है गौतम ऋषि ने। वरुण देव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा क्या है गौतम ऋषि, किस लिए तपस्या कर रहे हो? तो गौतम ने प्रार्थना किया, महाराज ये धरती ऊसर होती चली जा रही है, बारिश चाहिए धरा को। वरुण ने कहा कि आदमी बहुत पापी हो गया है, इसलिए मैं विधाता के विधान को टाल और काट नहीं सकता, मैं बारिश नहीं कर सकता। तो हाथ जोड़ा, महाराज अनर्थ हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। तब वरुण देव ने कहा, जो जल के देवता है, उन्होंने कहा है गौतम ऋषि से कि आप यहाँ एक छोटा सा गड्ढा खोदो और उसमें मैं पानी भर दूंगा, अच्छा है जल, चाहे जितना कोई पानी निकालेगा उस गड्ढा को कभी खाली नहीं कर पाएगा। फिर तो गौतम ऋषि ने गड्ढा खोदा, वरुण देव ने उसी में जल भर दिया। अब दूर दूर लोगों को पता चला, भैया वरुण देव ने कृपा करके गौतम ऋषि को एक छोटा सा अच्छा जल प्रदान कर दिया है। सब पानी लेने आने लगे। अब उसी से खेतियां होने लगी। लोग पानी चाहे जितना निकालते कम ही नहीं होता, खत्म नहीं होता। और इधर ये हुआ कि गौतम ऋषि ने भी पास के जमीन को जोत करके पानी निकाल के सींच करके गेहूं जौ चना सब बो करके बढ़िया लहलहाती हुई फसलें तैयार कर दी। एक दिन गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ बेटा पानी ले आओ। अब पास पड़ोस की कई महिलाएं इकट्ठा हो गई। उन्होंने पानी नहीं लेने दिया, कहने लगी तुम्हारे बाप का थोड़ी है, ये प्राकृतिक संपदा है, सबका अधिकार है। शिष्य ने कहा माँ मैं ये नहीं कहता मेरे बाप का है, पानी ले लेने दो, गुरुजी को पूजा करना है। नहीं लेने दिया। तो शिष्यों ने जाकर के गौतम ऋषि की पत्नी से कहा है और वो गई और पानी ले लिया। पानी लेकर आकर ऋषि को दिया और जो महिलाएं थीं उन्होंने जाकर के अपने पति से सब उल्टा सीधा आधा झूठ आधा सत्य फंसा दिया। सब पत्नी की बातों में आ गए और गौतम ऋषि के विरोधी हो गए। सोचने लगे कैसे इसका नुकसान कर दो। तो गणपति जी की स्तुति की, देवा हो देवा गणपति देवा प्रसन्न हो गए। गणपति ने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा कि बाबा हम चाहते हैं कि आप कोई बहुत बड़ा दंड दीजिए गौतम ऋषि को। तब गणपति कहते हैं कि जहां उपकार करने वालों पर आतंक फैलाया जाता है, उपकार करने वाले व्यक्ति को परेशान किया जाता है, तो उल्टे ही परेशान करने वालों पर समस्या आ जाती है। इसलिए उपकारी व्यक्ति को परेशान करना अच्छा नहीं है। वह सब नहीं माने, गणपति तो चले गए समझा करके। फिर पड़ोसियों ने, अच्छे पड़ोसी बड़े भाग्य से मिलते हैं महाराज। ज्यादातर पड़ोसी तो ऐसे है कि उनको इसका दुख नहीं है कि वो दुखी काहे हैं, दुख उनको इसका है कि पड़ोसी सुखी क्यों है। ज्यादा समस्या तो यही है कि पड़ोसी सुखी क्यों है। हम भी डूबे पड़ोसी भी डूबे तब बहुत मजा। तो पड़ोसियों ने क्या किया, देखा एक गाय बिल्कुल मरणासन थी, मरने का समय था। अब देखो कैसा इनको सूझा है बवाल। उन्होंने जाकर के उस मरणासन गाय को कई लोगों ने लग करके उठा करके ले जाकर गौतम ऋषि के जौ के खेत में बैठा दिया। फिर अपने बच्चे को भेजा कि जाओ कह दो तुम्हारे जौ के खेत में गाय चर रही है। एक लड़के ने जाकर कहा बाबा बाबा क्या है, एक गाय आई है तुम्हारे जौ का खेत चर रही है। गौतम ऋषि दौड़े गए और थोड़ा तिनका उठा करके जैसे गाय को मारा, मर गई। वो सब छिपे थे, दौड़ के आ गए। अरे गौ हत्यारे को देखो तो सचैल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, मारो मारो मारो। सब पत्थर उठा उठा के मारने लगे। गौतम ऋषि अपने परिवार के सहित किसी प्रकार प्राण बचाकर भागे और उन लोगों ने उस गड्ढे पर कब्जा कर लिया जो अच्छे जल प्रदान करता था। बहुत दूर गौतम ऋषि चले गए और उन्होंने कहा उपकार का इतना बड़ा फल हमको मिला, इतना बड़ा दंड मिला। महादेव की शरण ली है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है। 1.25 लाख का अनुष्ठान जब पूरा हुआ, पार्थिव पूजन प्रतिदिन करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। जैसे ही इधर अनुष्ठान की पूर्णा होती हुई, परमात्मा सदाशिव एक बहुत दिव्य भव्य ज्योति के साथ गौतम ऋषि के द्वारा पूजित उसी पार्थिव से प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हाथ जोड़ करके गौतम ऋषि ने प्रणाम किया है, बाबा धन्य हो, बाबा धन्य हो। आप मुझ दीनहीन की बात सुन ली, मुझ पर तो गौ हत्या लगा है। भगवान सदाशिव कहते नहीं,
तुम्हें गौ हत्या नहीं लगी है, तुम्हें गौ हत्या में फंसाया गया है। वो गाय तो पहले मरने वाली थी। बताओ उन विधर्मियों को मैं दंड दूंगा, पहले तुम्हारी क्या इच्छा है, वरदान मांगो। तब गौतम ऋषि ने प्रणाम किया है, बाबा यहीं पर गंगा जी को प्रकट कर दो, क्योंकि ये पूरी सृष्टि भयाक्रांत होती जा रही है। धरती ने अपनी उर्वरा शक्ति को गंवा दिया है, लोग मर रहे हैं भूख प्यास से। यदि यहाँ जल ना होगा तो फिर ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान सदाशिव प्रसन्न हो गए और वहीं गंगा जी को प्रकट कर दिया। बोलिए गंगा महारानी की जय। शंकर भगवान कहते हैं कि गौतम ऋषि, ये जो गंगा हमने आपके पास प्रकट किया है, इनका नाम गोदावरी होगा। क्या नाम माता बहनों? गोदावरी। गोदावरी नदी जो गंगा ही है, नाम बदला गोदावरी। गोदावरी माता प्रकट हो गई, एक स्त्री का रूप, एक नदी का रूप। माता गोदावरी ने भगवान सदाशिव से कहा, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भी यही हमारे तट पर विराजमान हो जाइए, इससे और प्रभाव हो जाएगा। तब महाराज परमात्मा सदाशिव वहीं गौतमी गोदावरी नदी के तट पर विराजमान हो गए, जिस रूप में प्रकट हुए थे। क्योंकि गौतम ऋषि ने त्र्यंबकेश्वर महादेव का स्मरण किया था, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो शक्ति प्रार्थना पर भगवान सदाशिव वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए और उनका नाम पड़ गया त्र्यंबकेश्वर महादेव। बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की। जो त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन करता है, भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, उसके अनेकों जन्म के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। कल के कथा प्रसंग में हमने निवेदन किया था कि हमारे भारतवर्ष के 4 स्थान ऐसे हैं जहां महाकुंभ का पर्व आता है, और उनमें महाराज एक त्र्यंबकेश्वर महादेव, गोदावरी का तट, नासिक भी है महाराष्ट्र का। भगवान सदाशिव का जो 9वां ज्योतिर्लिंग है महाराज, वो वैद्यनाथेश्वर महादेव। कौन महादेव माताओं बहनों? वैद्यनाथ। वैद्यनाथेश्वर को लेकर के लोगों के मन में बहुत भ्रम है। कोई कहता है झारखंड में वैद्यनाथ धाम, कोई कहता है परली महाराष्ट्र में, बीड जिला महाराष्ट्र प्रांत में एक बीड जिला है जहां परली नामक स्थान में भगवान वैद्यनाथ विराजमान है। शिव महापुराण के अनुसार वो परली के वैद्यनाथ ही वैद्यनाथ है। सबकी अपनी भावना है। मैं स्थान का नाम इसलिए नहीं लेता कि स्थानों के नाम को लेकर के लोग बवाल करने लगते हैं। तो हमें तो भगवान सदाशिव के केवल 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आप सबको निवेदित करनी है। तो भगवान का जो 9वां ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में शिव महापुराण में कथा आती है कि एक बार लंकापति रावण ने सोचा कि काल को तो अपने वश में कर लिया, काल मेरा चेहरा, अब महाकाल भी वश में हो जाए तो फिर तो हमसे सब पीछे। पहुंच गए कैलाश के उतंग शिखर पर और अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया महादेव का। रावण जैसा आचार्य न कोई इस दुनिया में दूजा है, रावण जैसा आचार्य कोई नहीं है। इसलिए कोई बुरा आदमी भी मिल जाए मेरे भाई बहन, यदि कोई अच्छाई दिखे तो तुरंत ले लेना चाहिए। उसकी बुराइयां उसे मुबारक है, उसकी अच्छाई लेकर के हम अच्छे आदमी तो बन ही सकते हैं। तो रावण ने जाकर के शिव की आराधना की है, शिव प्रसन्न न हुई। तब उसने अपने मस्तक काट दिए, और मस्तक काटा है तो दूसरा मस्तक प्रकट हो गया। एक मस्तक काटा, दूसरा प्रकट हो गया, तो मन बढ़ गया उसका, दूसरा काट के समर्पित कर दिया। पार्थिव ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9 मस्तक काटा। 10वां जैसे काटने चला, भगवान महाकाल ज्योत पिंड के रूप में प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर जी ने कहा बस लंकापति, बस 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 बस, प्रसन्न हो, वरदान मांगो। कहा बाबा मैं क्या वरदान मांगू, पहले आप कहो जो कहना है। शिव जी ने कहा बेटा तुमने अपने 9 मस्तक काटे और 10वां एक काटने जा रहे हो, जाओ तुम्हें मैं 10 मस्तक प्रदान करता हूं। और भैया रावण के ऐसे नहीं थे कि 10 मस्तक 5 इधर 5 इधर। अब आप बताओ किसी आदमी के 5 इधर 5 इधर मस्तक होए तो सोते समय करवट कैसे लेगा? बोलो माताओं बहन। तो जैसे सुल्लाल भैया का हर ऐसे हो जाएगा।
अगर रावण के ऐसे मस्तक होता इधर उधर तो सोते समय उसका भी तो मन करता रहा होगा करवट ले, तो कैसे करवट लेता रहा होगा। सदाशिव ने रावण को 10 मस्तक की शक्ति प्रदान की थी। एक आदमी खोपड़ी से जितना सोचता है उसका 10 गुना तुम सोच पाओगे, ये सामर्थ्य भी थी ईश्वर में। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एक राजा पृथु हुए, जिन्होंने जब भगवान नारायण की आराधना की तो उनके 2 कानों में 10,000 कान की शक्ति दी थी। 10,000 कान नहीं दिए थे। कहा था इस कान में 5,000 कान की शक्ति, इस कान में 5,000 कान की शक्ति, 10,000 कानों की शक्ति मिल गई। भगवान ने कहा बेटा तुमने इतना कान क्यों मांगा? पृथु ने कहा कथा सुनूंगा। तो भगवान कहने लगे लोग 2 से नहीं सुनते, तुम 10,000 मांग रहे हो। पृथु ने कहा हम में और दुनिया वालों में यही तो कमी है। आज वही घटना रावण के साथ घटी। परमात्मा सदाशिव ने 10 मस्तक की शक्ति दी है, 10 मस्तक नहीं। कैसे लटका झुलाओ, झुल झुल झुलाओ, झुलना शक्ति दी थी। और ये कहा था कि बेटा जब आवश्यकता होगी तो एक एक मस्तक प्रकट होंगे। जैसे तुमने एक एक काट के हमको समर्पित किए हैं, यदि तुम्हारे मस्तक कोई 10 बार काटेगा तो 10 बार नए सिर प्रकट हो जाएंगे। बहुत संतुष्ट हुआ है रावण। रावण तो परम विद्वान था। ब्रह्मा जी के बाद यदि कोई सबसे बड़ा विद्वान हुआ वेद का, उपनिषद का, तो रावण ने तुरंत शिव जी के सामने बैठे बैठे ही तांडव स्तोत्र की रचना कर डाली। भगवान शंकर जब नृत्य करते हैं तांडव, जटाटवी गलत चलो प्रवाह पावितस्थ, तो हमारी जिन माताओं बहनों को शिव तांडव स्तोत्र याद है पाठ करेंगे, जिन भाइयों को याद है पाठ करेंगे। रावण ने जिस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया था, रचा था, शिव महापुराण में लिखा है यदि कोई श्री शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करे तो भगवान सदाशिव प्रसन्न होकर उसको सदैव अनुकूल और स्थिर रहने वाली संपत्ति प्रदान कर देते हैं। भैया संपत्ति तो कई प्रकार की होती है। संपत्ति है लेकिन अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो संपत्ति का क्या करें। लेकिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ ऐसा है मेरे भाई बहन, जो भी प्राप्त है वह अपने अनुकूल हो जाएगा, वह चाहे परिवार हो अथवा संपत्ति हो। तो जिनको शिव तांडव स्तोत्र याद है साथ साथ में पाठ करेंगे, जिनको नहीं याद है, क्योंकि वैदिक मंत्र का अर्थ यदि हम समझे तो बहुत बढ़िया, नहीं भी समझे वे हमारे कान में पड़ जाएं तो अपना आध्यात्मिक प्रभाव दिखाते ही हैं। आइए हम सभी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। श्री शिव तांडव स्तोत्रम। देर न लगा, आवाज कथा बहुत है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंबे लंबितां भुजंग तुंगमानिकां डमट्टमट् डमट्टमट् निनादवट्टमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नो शिव शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरि विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रते प्रते चढ़म मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर पुरजगंत संतति कटाक्ष धोरणी निरोध दुर्धरापदी वचो दिगंबर मनो विनोद में तो वस्तुनि। बोले मृत्युंजय महाकाल की जय हो।
कैकेरीय में दुरे मनोविनोद मदभुतम विभर्त भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रवृत्त शेखलेख शेखर प्रसूनि धूलि धोरणी विदोषरांगीतो भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटका श्रिय चिराय जायता चकोर बंधु शेखरा धनंजय उदीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचनेरतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहु निशीथ नीतमा प्रबंध बद्ध पंदर निलिम्प निर्धरीधर नोत कृत्य सिंधुरा कलान दान बंधुरा श्रेयं जगद्गुरुरा कच्चिदं गजच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भज अथर्व शर्व मङ्गला कलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी मृदङ्गणा मधुरवतं परान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। सब लोग ताली से सेवा करते रहे।
जोर कृष्ण रत्न लक्षय सहृदय पक्ष पक्षय कृणार बिंदु चक्षुष प्रजामहि महेन्द्रिय समप्रवेश कदा कदा शिवं भजाम्यहं कदा निर्झरि निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा चिरमंजलिं वहन्। पठन मरण ब्रुवल्लरो शोकमेति संततम् हरे गुरो भक्तिमत् प्रार्थनान्यथा गतिं विमोहिनं हृदेहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। पूजावसान समय दस्वत्र गीतम् यह शंभ पूजन परम पठत प्रदोषे तस्य स्थिरामृत गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। इत श्री रावण कृतम शिवतांडव स्तोत्रम संपूर्णम। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। तो बंधुओं बहनों, मैं आप सभी को प्रार्थना कर रहा था कि भगवान सदाशिव के समक्ष रावण ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिका। भगवान सदाशिव को संतुष्ट किया महाराज। शिव जी ने कहा रावण मांग क्या चाहिए तुम्हें। तो रावण की तो मनसा थी कि काल हमारे बस में हो गया है, महाकाल भी हमारे पक्ष में हो जाए तो मैं दुनिया का सबसे बलशाली व्यक्ति हो जाऊं। उसने कहा प्रभु मेरी एक ही जिज्ञासा है कि आप हमारी लंका नगरी को चल के निवास करें। शिव जी बड़े विषाद में पड़े। भोले तो भोले कह दिया कि ठीक है चलेंगे, पर ध्यान रहे ये हमारी ज्योति पिंड तुमको रास्ते में कहीं रखना नहीं। यदि रख दिया तो फिर मैं वहीं रह जाऊंगा, आगे जाऊंगा नहीं। ठीक है महाराज, नहीं रखेंगे। उठाया है रावण, चल पड़ा। देवता सब परेशान होकर नारायण की शरण में गए। प्रभु अब तो अनर्थ हो जाएगा। एक तो वैसे वो मारता पीटता रहता है जब मन करता है, और यदि महाकाल को अपने यहाँ बस में कर लिया तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। रक्षा करो। नारायण कहते हैं कि जिसको शिव की कृपा प्राप्त हो उसको युद्ध में हराना संभव नहीं है। बल से उसको परास्त किया जाए ऐसा संभव नहीं है, तो छल से किया जा सकता है। मेरे भाई बहन, मैंने कल भी निवेदन किया था यदि आपका उद्देश्य गलत ना हो तो आप किसी तरीके से भी पाखंडी से निपट सकते हैं। क्योंकि रावण का उद्देश्य गलत था। महाकाल को वश में कर लूंगा, फिर इस पूरे सृष्टि को डराऊंगा, धमकाऊंगा, जो चाहूंगा सो करवाऊंगा। तो देवताओं के आग्रह पर नारायण ने एक ग्वाल का रूप धारण किया और रास्ते में मिल गए, और माया ने अपनी माया फैलाई है। तो रावण को लघु शंका की समस्या हुई। अब उसे बार बार याद आ रहा है कि शिव जी ने कहा था कि जमीन से स्पर्श नहीं होना चाहिए। यदि जमीन से स्पर्श हो गया तो मैं वहीं रह जाऊंगा। रावण ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, कोई मिल जाए थोड़ी देर के लिए दे दूं हाथ में। फिर तो वही ग्वाला दिख गया जो नारायण स्वयं ग्वाल के रूप में आए थे। पूछा क्या नाम है, तो उन्होंने कहा, नाम भी अपना रख लिया। उन्होंने कहा हमारा नाम है बैजू। बैजनाथ, बैजू क्या करते हो? गाय चरा रहा है। तो लो बेटा थोड़ी देर के लिए इनको रोको, मैं लघु शंका निवृत्त होके आता हूँ। दिया, चले गए।
और ऐसी प्रभु की इच्छा महाराज की लघु शंका उसका समाप्त ही ना हो। अंत में बैजू कहने लगा कि रावण पकड़ो नहीं तो मैं रख दूंगा, बस 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 थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर। और महाराज खेल तो कोई और खेला जा रहा था, आखिरकार जमीन पे रख दिया और उधर रावण की लघु शंका पूरी हुई, दौड़ के आया, बहुत बल लगाया है, निकाल ना सका, क्योंकि किसी ने कहा था जमीन से स्पर्श होगा तो मैं आगे जाने वाला नहीं हूं। रावण क्रोधित होकर के और दबा के वहीं चला गया। बाद में देवताओं ने बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया है नारायण को, और ब्रह्मा आदि सब आए हैं। वैदिक मंत्रों से श्री वैद्यनाथ महादेव का नामकरण किया और प्राण प्रतिष्ठा की। जो प्राणी कलुषित है, कलिकाल के भयाक्रांतों से पापाचार दुराचार में संलिप्त है, वो वैद्यनाथ महादेव का जल अभिषेक और दर्शन करता है। परमात्मा सदाशिव उसके जीवन को दिव्य और भव्य कर देते हैं, समस्त जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त करता है। बोलिए वैद्यनाथेश्वर महादेव की जय। भाइयों बहनों, भगवान का जो 10वां ज्योतिर्लिंग है उनका नाम है नागेश्वर नाथ। कौन माता बहनों? नागेश्वर नाथ। नागेश्वर नाथ कहाँ है, इसकी चर्चा हम करें उससे पहले कथा। श्री शिव महापुराण में लिखा है, श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि मुनीश्वरों, सौराष्ट्र में एक वन था जिसका नाम था, बहुत विशाल वन था, और उसके अंदर जो नेतृत्व करती थी उस वन में एक राक्षसी जिसका नाम था दारुका। दारुका राक्षसी ने महादेवी गौरी को प्रसन्न कर लिया था, तो उन्होंने कहा था कि बेटी जहां तुम चाहोगी ये वन तुम्हारे साथ चला जाएगा, जब चाहो। उस दारुका राक्षसी के पति का नाम था दारुक। दारुक की पत्नी दारुका, दोनों रहते थे। बहुत आतंक मचाया, कोई मनुष्य मिल जाता उसको खा डालते, चबा डालते, सब बहुत परेशान हो गए। अब क्या करें, वहां के आदमी सूर्यास्त के बाद कोई इधर उधर जा नहीं सकता था। सोचने लगे अब समाधान कहाँ मिले, तो उसी वन के पास में कुटिया थी, और वो नामक महात्मा, और वो उनके पास गए। सबने अपने मन का कष्ट कहा, तो महात्मा ने अपने तपस्या के प्रभाव से श्राप दे दिया कि यदि अब दारुक राक्षस किसी मनुष्य को मारेगा, खाएगा, तो उसका कुल खानदान सब विनाश हो जाएगा। सोचने लगे अब क्या करें, अब तो जीविका चलेगी नहीं, और यहाँ यदि हम रहेंगे तो महात्मा का श्राप लग गया। तो दारुका ने कहा आप चिंता न करें, गौरी माता का आशीर्वाद है, पूरा वन में उखाड़ के ले चल रही हूँ। और आशीर्वाद प्राप्त था, वन को लिया और ले जाकर के सागर के मध्य भाग में स्थापित कर दिया। दारुक ने कहा कि अब कैसे परिवार चलेगा। दारुका बोली चिंता मत करो, ये लोग नाव से व्यापार करने जाते हैं ना, जहाज से, बड़े बड़े व्यापारी लोग, आज भी जहाजों से व्यापार आयात निर्यात होता है। तो कहा यही जहाज को रास्ते में पकड़ लो और काम चलता रहेगा। जो जहाज आवे मनुष्यों की, व्यापारियों की, आयात निर्यात करने वालों की, जल वाली जहाज पकड़ लेते, बंद कर देते और काम लगाते रहते। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े व्यापारी का जहाज जा रहा था, जो विदेशों में जाकर के महाराज बहुत सारा निर्यात करते थे खाद्य सामग्रियों का। उनमें एक वैश्य थे जिनका नाम था सुप्रिय वैश्य। सुप्रिय वैश्य का एक नियम था, प्रतिदिन बिना भगवान महादेव का पार्थिव पूजन किए अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। जीवन में कितनी भी विषमता आ जाए, यदि पार्थिवेश्वर का जिस दिन पूजा न कर पावे तो अन्न ही नहीं ग्रहण करते थे। और हमेशा उनके साथ में पार्थिव पूजन की सामग्री रहती थी। इस बार संयोग से सुप्रिय नामक वैश्य का जहाज पकड़ लिया और उनके सहयोगियों को सबको बंद कर दिया। सुप्रिय वैश्य ने कहा कोई बात नहीं, महादेव रक्षा करेंगे, और कारागार में ही उसने, चूंकि सामग्री साथ में थी, पूजन करना शुरू कर दिया। सैनिकों ने जाकर के दारुक राक्षस से कहा महाराज ये अब की जो जहाज पकड़े उसमें वैश्य है, वो पता नहीं क्या कर रहा है, आया ताला खुलवाया, क्या कर रहे हो। सुप्रिय ने कहा ये हमारी नित्य क्रिया है, हम अपने ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो तुरंत महाराज मारने चला है। जितने भी सुप्रिय वैश्य के साथ थे सबने महाकाल का स्तवन किया है, परमात्मा के पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया। तो उसी समुद्र के पास, उसी दारुक वन में महाराज एक 4 दरवाजे वाला भगवान सदाशिव का दिव्य मंदिर प्रकट हो गया। शिव जी के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, 11 तो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए हैं,
लेकिन एक 12वां जो है महाराज वो मंदिर सहित प्रकट हुआ है, 4 दरवाजों सहित भगवान महादेव वहीं प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। और क्षण मात्र में सभी राक्षसों का विध्वंस कर दिया। राक्षसियां बची। दारुका ने तुरंत माता गौरी का स्तवन किया है। गौरी माता प्रकट वहीं शिव जी को कहा सावधान, इसे मत मारना। तब शंकर जी ने विनाश रोका है और कहा कि दारुका राक्षसी अपने पुत्रों के साथ तो रह सकती है, लेकिन शिव भक्तों पर यदि किसी ने दृष्टि डाली तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सबने प्रार्थना की है, सब वैश्यों ने, कि प्रभु अब आप यहीं विराजमान हो जाइए ताकि भविष्य में लोग आपके अभिषेक का, दर्शन का, पूजन का पुण्य लाभ प्राप्त कर पाए। तब भगवान सदाशिव वही नागेश्वर नाथ नाम से विराजमान हो गुजरात में। महाराज गुजरात के द्वारिका से लगभग 12.5 मील दूरी पर ईशान कोण में, यदि आप लोग बहुत लोग गए होंगे तो द्वारिका से 12.5 मील दूरी ईशान कोण किसे कहते हैं? ईशान कोण माने पूर्व और उत्तर कोने पर। तो द्वारिकापुरी से 12.5 मील आप जाएंगे पूर्व उत्तर कोने पर, तो आज भी भगवान महादेव नागेश्वर नाथ नाम से विराजमान है। और वही उनका दिव्य मंदिर है जो वैश्य की तपश्चर्या से प्रकट हुआ था। इस प्रकार बंधुओं भगवान का ये ज्योतिर्लिंग हुआ किस नाम से? नागेश्वर नाथ। और उन्हीं के बगल में श्री नागेश्वरी देवी महाराज, उनकी महाशक्ति। बोले नागेश्वर नाथ महाराज की जय।